क्या बरी में क्या चल रहा है? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा किसको? ये भी साइकिल, अभी साइकिल का जमाना रह गया है। ये तो लोकसभा में बताया ना, साइकिल उत्तर प्रदेश में। बता बटोगे तो कटोगे, सटोगे तो बचोगे। तो बस भाई हम लोग को बचना है, कटना नहीं है। तो सटाने वाला काम करे लगा एकदम भाजपा सटाने का काम बराबर किया है। कागज पर रखेगा, नीचे से माचिस मारेगा, लोग सूंघता है और सूंघेगा। आ नहीं सकता है कमर। साइकिल सरसरा के निकल जाए। साइकिल सरसरेले साइकिल कहाँ तक रेस, कितना दूर तक दौड़िएगा? हाफ जाइएगा, विधानसभा पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बारी पुल टैक पार करबे करेगा तो बोलेंगे बड़ी, आप नहीं बोल रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है बरी का सर अभी? अभी माहौल में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो मतदान नॉमिनेशन हुई है, और नॉमिनेशन के बाद क्या किस पार्टी अभी का होगा रुझान, लेकिन 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो मनोज कुमार यादव हैं, उनके पक्ष में रुझान अभी है रुझान जी। इसका कोई कारण होगा? कारण है कि जो व्यक्ति जो हैं शुरू से जनता के बीच में रहे हैं, वो हारे या जीते जनता के बीच में रहे हैं। केंद्र को देखते हुए नरेंद्र मोदी को भी हम लोग को हाथों का मजबूत करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक सवाल ये, अकेला जी का जो टिकट कटा है कांग्रेस से कटा, वो चले गए समाजवादी पार्टी में, साइकिल पे सवार है, उससे मजबूत हुए कि कमजोर हुए? वो उससे तो कमजोर हुए हैं, क्योंकि इनका कुछ जो वोटर है वो कटेंगे। पार्टी लेवल पर अच्छा था इनका पकड़ कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अरुण साहू को टिकट मिला तो वो मजबूत हुए कि नहीं हुए? अभी उनको कहा नहीं जा सकता, उनको भी पकड़ बनाने में समय लगेगा। बहुत जल्दबाजी हो गया। बहुत जल्दबाजी हो गया। उनको कैडर है, बूथ है, इन लोग का भी जानकारी लेना होगा, कैडर बनाना होगा, उनको अभी समय लगेगा, मजबूती से उनको अभी आना पड़ेगा। मजबूत यहाँ पर मनोज यादव है जी जी। बरी में घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, चुनाव होगा थोड़ा दिन में, अभी 13 तारीख को चुनाव होगा। क्या माहौल चल रहा है बरी का? भगवान बजरंगबली का कृपा तो यहाँ भाजपा का चल रहा है। भाजपा का चल रहा है, बोल रहा है कि एकदम भाजपा निकलेगा भी। मतलब भाजपा के समर्थक के तौर पर खाली बोल रहे हैं कि समर्थक तो है ही है। हाँ, और बाकी काम जो है ना, वो जिस पर उम्मीद किया जा सकता है तो वही एक उम्मीद लायक है। अगर तो कांग्रेस करके उनका टिकटों नहीं मिला, टिकट कटने के बाद जब अरुण साहू को जो टिकट मिला है जी, तो वो भी तो मजबूत है जरूर, लेकिन फर्स्ट दावेदार हैं। अब उनका समय बताएगा, अभी जल्दीबाजी है। अभी देखिए, अगर जैसा भारत देश का माहौल है, आदमी को सरकार चुनना चाहिए वो जो कि काम हो हमारा देश के लिए, अपना के लिए। लेकिन यहाँ तो जातिवाद करते हैं। तो जातिवाद तो यहाँ तो 2 यादव ही जीते हैं पिछले 4 चुनाव में। ये नहीं था, ऐसा नहीं है। और फिर इनको कैसे वोट मिल गया? इनको टिकट कैसे मिल गया? 40,000 भी वोट मिला था। तिलेश्वर साहू की पत्नी जो है स्वर्गीय मिला, साबी देवी, वो था काबिल चीज, वो चला गया बेचारा। उसका लिए हम लोग को भी तकलीफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं भगवान के आगे, जिसको जैसे मार दिया लोग स्टेजे पर, ये न। अच्छा, तो माहौल अभी बीजेपी का लग रहा है? बीजेपी का है और रहेगा भैया। मतलब बरी विधानसभा क्या लग रहा है कि क्या माहौल है अभी? बीजेपी का सीधा, कोई किंतु परंतु नहीं। मनोज कुमार यादव बीजेपी के समर्थक के तौर पे कह रहे हैं कि पूरे हिंदू समाज के लिए बोल रहे हैं, योगी मोदी के लिए, पूरे हिंदू समाज के बीजेपी में है। मतलब ये हर बार रिपीट होता है इसलिए बोल रहे हैं कि... नहीं है। अभी 4 चुनाव जो हुआ, 2 बार मनोज यादव, 2 बार अकेला यादव। तबरी मेरे साथ धोखाबाजी हुआ था 19 में चुनाव में, बीजेपी के साथ धोखाबाजी हुआ था। और अब की बार 2024 में मनोज कुमार यादव, बीजेपी प्योर। अच्छा, ये आजकल जो टिकट इनका कटा, उसका साइकिल पर सवार हुए, तो बरी में घूम रहे हैं, तो लोगों से पूछ रहे हैं साइकिल चलेगा? नहीं, हाथ छोड़ के भी चलाना? नहीं चलना, कभी नहीं चलना। नहीं, गिर जाएंगे, हाथ भी जाएंगे। शुरुआत उसी से किए थे। 49,000 वोट आया था, खराब वोट नहीं है वो। नहीं, ठीक है, किए थे, लेकिन अब की बार नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा। अच्छा, 2 कारण बताइए जिसकी वजह से लग रहा है कि मनोज यादव चुनाव जीत रहे हैं।
जो आप दावा कर रहे हैं कि भाजपा आ रही है? दावा इसलिए कर रहे हैं ना कि पूरे फ्लाईओवर देख रहे हैं, बोले हम बहुत विकास कर रहे वो हैं। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल का स्कीम था तो हम क्या करेंगे? सेंट्रल तो सरकार तो उनकी थी ना झारखंड में, तो बना तो रहा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो पैसा दिया और उसमें NH वाले पैसा लेके इनको क्या किए नहीं किए, पूरे पैसे घोटाला हो गया यहाँ। तो फ्लाई ओवर आप बोल रहे हैं? फ्लाईओवर पूरे चौपारण गंदा है, अच्छा, पूरे चौपारने गंदा है। जब तक हमारे वहाँ पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव थे वो कभी ऐसा नहीं था, कोई धांधली कोई शराब कुछ नहीं हो रहा था। शराब की बिक्री यहाँ तस्करों का भी पूरा लगा हुआ है। टिकट कटने का क्या कारण लगता है? क्या चर्चा है भरी में? बहुत सा चर्चा है, इसे भी बोलने का बात नहीं है, लेकिन बहुत सा चर्चा है। उसको छोड़ दिया जाए। अभी समय आ गया, बीजेपी रहेगा, मैं रहेगा। अरुण साहू को मजबूत मान रहे हैं? नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, जब उनकी माताजी लड़ी थी 2014 के चुनाव में 40,000 के करीब वोट आया था, तो कैसे नहीं मजबूत मान रहे हैं उनको? है कुछ है उनके पास भी तो, लेकिन मजबूत उनका कुछ गए थे तिलेश्वर साहू, उसी के कारण अभी नहीं उतना मजबूत तो नहीं। आप लोग मनोज यादव के बीजेपी। देखो सवाल पूछे चाचा, माहौल तो चुनाव वाला है, चुनाव वाला बात करेंगे। क्या जीत रहा है? एकदम सीधा सीधा बताइए। देखिए, अभी हम लोग तो कमल कहीं मनोज बाबू हमारे विधायक, उन्हीं को ज़्यादा पसंद है और काम भी ठीक है किए हैं मिला जुला करके, और सबको मान सम्मान सबको देते हैं, मान सम्मान सभी को रखते हैं वो। मान सम्मान अकेला जी नहीं देते? देखिए, अकेला जी भी मान सम्मान देते थे, लेकिन है क्या, देखिए फुटपाथ पर ध्यान देवे नहीं किए। हम लोग इतना दिन से 98 से चौक पर हैं, 98 साल तक ले कहवे नहीं कि क्या इन लोग शेड बना के दिया जाए कि जिस समय देखिए चौड़ीकरण में इतनी आदमी मारा जा रहा है, इस पर न सांसद पहले ध्यान दिया न कोई विधायक ध्यान दिया। अब कितना आदमी का मांग उजड़ चुका है, बेरोजगार हो रहा है, लोग गर्दा खा रहे हैं, और हम लोग को कहीं अस्थिर बैठा दिया जाए उसी में हम लोग भजते हैं। यहाँ कौन सी का लड़ाई चलता है, थोड़ा बताइए ना, किस चीज का? दोनों में तो बड़ा वर्चस्व चलता है, ऐसा दोनों तो कोई कमजोर है नहीं, दोनों में बड़ा चलता है, एकदम रस्सा कस के चलता जैसे है। वो उनका सोच है कि हम माला पहने, उनका सोच है कि हम माला तो पहने। दोनों तो मालवा पहनना ही चाहते हैं, लेकिन ये बराबर रहना चाहते हैं ना, एक व्यक्ति बराबर हम ही बन के रहे, यही होता है। तो जनता डिसाइड करेगा ना कि बराबर कौन रहेगा। तो जनता के हाथ में तो डिसाइड करके उतार चढ़ाव करके करते हैं, लेकिन हम लोग जिंदगी बेकार, हम लोग यहाँ आप लोग भी तो एक एक करके करते हैं, एक बार उनको बनाते हैं, एक बार उनको बनाते हैं। जनता तो हम लोग तो खुद ही बुड़बक है, सच्चाई है कि हम लोग खुद बुड़बक है। ऐसा तो नहीं कि इस बार जो आए अरुण साहू जो आए उनको बना दीजिएगा? ऐसा नहीं, उसको भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्या है, जल्दी है अभी बहुत? टिकट मिला है तो? टिकट मिला है तभी संघर्ष उनको करना ही पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा। अभी क्या जीत का क्या दावेदारी नहीं है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हमको, अभी हम। अच्छा, हमको बताइए थोड़ा, देखो हम समीकरण आपको याद दिलवाते हैं। 2014 का चुनाव होता है, जब उनके पति का यानी कि उनके पुत्र जो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं देहांत होता है, आजसू में थे, गठबंधन हो जाता है उस वक्त, तो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो जेएमएम से चुनाव, जेएमएम से ही ना, जेएमएम से चुनाव वो लड़ती हैं उनकी माताजी। तो जो 40,000 वोट आया उसका समीकरण 2024 के चुनाव में नहीं दिखेगा? देखिए देखेगा भैया, लेकिन वो तिलेश्वर साहू का बात अलग था। ऐसा तो नहीं कि उनको हल्के में ले ले और आदमी पता चला 2 लड़ाई में तीसरा निकल जाए। हर गांव का माहौल अलग अलग है, कहीं परिवर्तन चाह रहा है, कहीं बदलाव भी चाह रहा है, ठीक बोल रहे हैं, कहीं परिवर्तन भी चाह रहा है। हालांकि उनको भी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा उससे बात नहीं है। जनता अच्छा, सबसे बढ़िया आदमी कौन लगता है आप लोग को? यहाँ पर विकल्पों तो आप लोग दिए नहीं है, दोनों को जितवाते हैं, या इनको या उनको? देखिए, अभी हम लोग के नजर में सबसे बढ़िया हमारे नजर में मनोज जी किए थाना। अच्छा, 5 साल में जब वो विधायक नहीं रहे तो खूब मेहनत किए क्या? मेहनत किए। मेहनत में क्या करते थे? मेहनत में बिना बुलाए, शादी है, ब्याह है, मरकी हरकी, मतलब हर जगह वो जाकर शरीर से हुई मदद किए हैं, रहते थे। हाँ जी हाँ, इतना मददगार में वो है। तो माहौल है, हाँ है उनका माहौल। जी हाँ, ये माहौल उनका है। अच्छा, ये जो साइकिल पकड़े हैं हाथ छोड़ के, तो साइकिल चलेगा? देखिए, पहले भी हमारे अकेला जी चुनाव लड़े थे, बढ़िया वोट आया था उस वक्त। हाँ उसमें 49,000। हाँ जी, उसमें तीसरा पोजीशन पर थे ये बेचारे, हाँ तीसरा पोजीशन पर थे। तो सवाल था उस समय
तो उस समय भैया देखिए अकेला जी का कार्यकर्ता ही कुछ ऐसा लोग है कि बदलामी का घड़ी ले लेते हैं अब बदलाव बना देते हैं। अकेला जी खराब थोड़े है, लेकिन उनका कार्यकर्ता कहता है कि भाभी विधायक हो गए हैं, अब हम ही सब कुछ करेंगे। इसी में बदलामी का चेहरा है, और ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बहुत कुछ कर रहे हैं? जैसे बहुत ऐसा चीज है कि गरीब को देखने पर जब नहीं जीते हुए थे ये हारल थे तो पैदल मार्च करते थे, सुबह शाम पैदल मार्च करते थे, और जब जीत गए तो फुल स्कॉर्पियो में जाते हैं और आते हैं। पाड़े पर पूछबे नहीं करता रहा पाड़े तुम कैसे जिंदगी जी रहा है, तुम खाना खाया कि नहीं पिया, जबकि इनको हमने मार खा के हम लोग टोटल परिवार पहले आप बीजेपी से हम लोग वोट देते हैं। पहले उनके समर्थक रहे हैं आप? बहुत रहे, मार खा करके हम लोग सारे व्यक्ति इनको जिताते रहे, और हम लोग मार खाते रहे, वोट इनको देते रहे। लेकिन हम लोग के ताकत, हम लोग खतियान परिवार से आते हैं, चौपारण पंचायत से आते हैं, और हम चुनाव भी लड़े हुए थे मुखिया से, ऐसी बात नहीं है। ई चौक पर समर्थन करने वाला नहीं मिलेगा क्या हमको? बहुत मिलेगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति हम लोग सब फूले वाले आप लोग मिल रहे हैं, कोई साइकिल वाला नहीं मिलेगा? मिलेगा। यूपी जाना पड़ेगा, यूपी से लाना पड़ेगा भैया, साइकिल बैठ के उनको जाना पड़ेगा अब अपना घर द्वार को। साइकिल नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, वो कभी नहीं, जो चला लिए से चला लिए। बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा साइकिल। सवाल वही है, बरी क्या चाह रहा है? बदलाव चाह रहा है बरी। किसको बदल दीजिएगा? वही वर्तमान विधायक जो है उनको बदलना है, और किसको लाइएगा? मनोज यादव को लाना है। और वो जो अभी जो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस में जिनको टिकट दिया है, उनका क्या पोजीशन रहेगा? अभी करना पड़ेगा, नया चेहरा है, मतलब कैंडिडेट के रूप में कैसे लग रहे हैं? कैंडिडेट के रूप में ठीक ठाक है, लेकिन अभी चेहरा नया है, अभी उसको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, ये चुनाव जीतने का जो लड़ाई है, ये वाला वर्चस्व का भी लड़ाई होता है यहाँ पर बरी में? हाँ बिल्कुल होता है, तो उचित नहीं है। उनके भी समर्थक कभी रहे हैं? पिछला बार हम ही वोट देके जितवाए हैं। अच्छा। उनका हम कैडर थे। कैडर रहे हैं? बिल्कुल। पिछला कैडर का है बिफरा उनसे, बस यही कारण से। जब कैडर का ही आप नहीं हो सकते हैं, जब कैडर जो आपको गांव से बूथ लीड करके दिया है, आप अगर उसका नहीं हो सकते हैं तो आप किसका होइएगा? और यही तो देखने का चीज है, अगर इतना बहुत बेहतर आप थे ही तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों काट दी? आप अगर बहुत बेहतर थे। अच्छा, क्या चर्चा है पूरे बरी में, क्यों टिकट कटा? बहुत बढ़िया काम किए थे इसलिए टिकट कट गया। जैसे एक आध दो को बताइए। तो हम तो अपना एग्जाम्पल देवे किए, हम तो अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये वाला पार्टी के पास थोड़ी गया होगा पहला मामला? नहीं, वो मामला क्यों इनको टिकट कटा सो? देखिए, यहाँ चौपारण एक बहुत बेहतर जगह था। अभी चौपारण में हर एक लोग से पूछिएगा कि चौपारण में क्या चल रहा है, तो बस चल रहा है जो नाम नहीं लेना चाहेंगे। सर, ऐसा है कि 2 बार वो भी चुनाव जीते हैं, कमजोर कभी रहे नहीं वो। उस समय ठीक ठाक 2 बार, पिछले 4 बार का अगर बात करें, चौपारण अच्छा था। अभी का चौपारण का हाल जो है वो बहुत बुरा हो चुका है। तो सीधा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दीजिएगा? नहीं, उनके संरक्षण में ही सब काम हो रहा है ना। क्या है कि उससे पहले तो विधायक आपको जिनका समर्थन आप कर रहे हो, साइकिल पर आना क्या वो और मजबूत करता है, कमजोर करता है? कमजोर। क्योंकि 2005 का चुनाव अगर देखेंगे, एक मिनट सुन लीजिए, 2005 का चुनाव देखेंगे तो 49,000 वोट लाए थे वो। तो एक पार्टी जो यूपी में चल रहा है, वो पार्टी अगर यहाँ पर किसी को टिकट दे रही है, 49,000 वोट लाना तो आसान काम था नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर जनाधार तो उनका था, रहेगा। आपकी इस बात का भी मैं खंडन करता हूँ। जिस समय ये 49,000 वोट लाए थे, उस समय बीजेपी से कैंडिडेट कौन थे? मनोज यादव चुनाव नहीं, उस समय कांग्रेस से थे मनोज यादव। कांग्रेस से ही, कांग्रेस 3 बार चुनाव जीती है। लेकिन उस समय बीजेपी से कोई कैंडिडेट वैसा ढंग का नहीं था। अच्छा, आपका ये कहना है कि अभी बीजेपी का मोदी लहर है, और बीजेपी का काम देख के बीजेपी का बहुत सारे वोटर अब बढ़ चुके हैं। मोदी लहर तो कंप्लीट नहीं कहिएगा, क्योंकि लोकसभा का जो परफॉर्मेंस था, हाँ, 400 पार वाला, वो गड़बड़ हुआ। फिर भी है, लेकिन हम जो जनरली बात बोल रहे हैं कि बहुत बदलाव हो चुका है। अब मैं बताता हूँ, उस समय जब आया था वोट, उस समय बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं होने की वजह से इनको वोट बहुत ज्यादा आया था। अच्छा, जो कांग्रेस से खपा है वो किसको दे, तो उस ऑप्शन में इनके पास गया था। अभी जो कांग्रेस को देना है, यादव का चक्कर में साहू जी नहीं निकल जाएंगे? नहीं, वोट बटेगा आपका वहाँ। हो सकता है कि लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ भाड़ के वोट मिल जाएगा। यादव का वोट जितना मुझे अनुभव है। आप किस जाति से? हम तो राजपूत हैं, सिंह जी हैं। यादव का वोट मुझे लगता है दोनों तरफ जाएगा, दोनों यादव में जाएगा, कंफर्म जाएगा।
ठीक है, रह गया मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट तीनों पट में जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, वो भी कांग्रेस में है, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस में भी जाएगा। मनोज यादव भी कांग्रेस में रह चुके हैं, उन मनोज यादव बीजेपी में है इसलिए जाएगा कि व्यक्तिगत तौर पर उनका संबंध बढ़िया है इसलिए जाएगा, व्यक्तिगत तौर पर उनका संबंध बहुत बढ़िया है मुस्लिम लोगों से, इसलिए जाएगा। बिल्कुल जाएगा। कितना 2%, 1%? 25% कम से कम हिसाब जाएगा। आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 25% से अबव जाएगा, लेकिन कम नहीं जाएगा। और 25% वोट लगभग इधर भी जाएगा, अकेला यादव के पास भी जाएगा। साइकिल छाप मुलायम सिंह यादव से भी प्रभावित है मुस्लिम समुदाय, तो उधर भी जाएगा। बाकी वोट जो है थोड़ा बहुत मतलब कि मान तो करके बीजेपी वाले तो चाहते होंगे कि इनको वोट मिले वो वाला अल्पसंख्यक वाला, ताकि आपको फायदा हो। हाँ बिल्कुल चाहेगा, यही चाह रहे हैं ना, बिल्कुल चाहेगा। देखिए दोनों मुस्लिम, अगर अकेला जी भी है और उधर से क्या बोलते हैं कांग्रेस अरुण साहू भी है, तो दोनों वोट मुस्लिम वोट बटेगा ही बटेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और जो पर्सनल बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है बीजेपी से, मुस्लिम कार्यकर्ता, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा, ये भी कंफर्म है। ये तो कोई बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। और दूसरी बात ये होती है, मन है बोलने का। न क्या चीज बोलेंगे हम, बोलिए, कुछ जो नहीं, मन- कुछ नहीं। कहा नहीं। जब मेरा भाई बोल दिया तो हमको भाई दे देगा कहीं और जगह वोट, आप दे दीजिएगा। जब तक हम लोग एक साइड नहीं रहेंगे तो वोट कैसे दे देंगे? नहीं नहीं, हमको कुछ बोलना नहीं। कहने का मतलब है कितने विधायक आए, हमको बस स्टैंड चौपाट में आज तक हमारा विकास ने को शौचालय नहीं बना है। आप ही बेटी एगो हेलोजन लाइट जो चतरा मोड़ में जलता है, तो नहीं बना तो वो अकेले थोड़ी विधायक रहे थे, 2 बार तो मनोज यादव भी रहे थे। मनोज यादव भी नहीं बनाया। हमको करने मतलब विधायक सबको बोल रहे हैं हम तो ना। बोलेंगे नहीं, मगर विकास सबको बोला जाएगा। आप ही बेटी ये नहीं बोल रहे हैं खाली मनोज यादव अकेले बोलेंगे। बड़ी आप नहीं बोल रहे हैं। संसद अभी मेरा मनी जायसवाल है, आपको देखना काम है कि क्या विकास हाँ होना चाहिए। जो भी है अभी हम उनको बोलेंगे। क्या बरी में क्या चल रहा है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कहीं कोई तिगाड़ा है ही नहीं, नहीं कहीं नहीं। लोग आ गए हैं, आने में किसी को मना नहीं है। किसको ये भी साइकिल, अभी साइकिल का जमाना रह गया है। ये तो लोकसभा में बताया ना, साइकिल उत्तर प्रदेश में बताया, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये झारखंड है। और बरी है, यारी बारी है, झारखंड में भी बारी है। किसको समर्थन दे रहे हैं? भाजपा छोड़ के किसको देना है? बटोगे तो कटोगे, सटोगे तो बचोगे। तो भाई हम लोग को बचना है, कटना नहीं तो है। सटाने वाला काम करे लगा एकदम भाजपा सटाने का काम बराबर किया है, बराबर से किया है। तो ऐसे चुनाव जीतेगा, यही जुमला पे जीतेगा। यही जुमला नहीं है। विकास नहीं करेगा बरी। बारही विकास तो इतना करेगा भाजपा, ये करना ही नहीं है, और बराबर करते आ रहे हैं। भाजपा मनोज यादव जिंदाबाद। हमको 1-2 कारण बताइए। वो तो ठीक है, वो आप लोग बात करते होंगे जो करते होंगे। हमको 2 कारण बताइए। जो बरही जो विधानसभा है, इस बार जो लोग अपना जो भी सोच रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं भाजपा चुनाव जीतेगी या मनोज यादव को वोट मिलेगा, क्या कारण है? 2 कारण क्या लगता है? कारण है यहाँ बरही विधानसभा में चाहिए शांति, और जितने नेता आगे गए भाजपा छोड़ के, वो सब अशांति फैलाने वाले। इसके कारण भाजपा का वोट ये मिला। काहे कह रहे हैं? कुछ एग्जांपल दीजिए। एकदम ऐसे आज चौपारण में देख लीजिए, नशा से सब मुक्त हो गया है लड़कन। पढ़ने वाला पढ़ाई का करेगा, नशा किस टाइप का नशा? सब तरह का ज्यादा करके तो वो का हम आज लोग तो देखबो नहीं किए। कागज पर रखेगा, नीचे से माचिस मारेगा लोग सूंघता है और सूंघेगा। अच्छा, नशा में एकदम तो नशा का कारोबार यहाँ बहुत चरम सीमा पर है। पहले कभी नहीं था। पहले कभी नहीं था, वो इतिहास उठा के देख तो लीजिए। इसका विरोध है, इसका बात है, हाँ, इसका विरोध है, इसका चर्चा है। हाँ। क्या यूथ लोग है यहाँ पर? लड़का लोग है कोई? ब्लॉक मोड़ चलिए ना, ब्लॉक फील्ड में चल जाइए, अभी मिल जाएगा। 2-4 को मिल जाएंगे आपको, 2-4 को लेते हुए मिल जाएंगे। आंखों देख तो लीजिएगा। इसका आरोप किस पे लगा दीजिएगा? चल रहा है तो चल रहा है। तो आरोप किस पर लगा दीजिएगा? जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ बहुत सारा चीज है। ये यहाँ का राजा है, वो उस पर कार्रवाई करा सकते हैं कि नहीं? तो उनको पीसी चाहिए, तो कहाँ से कार्रवाई करेंगे? ये तो आरोप है ना। आरोप है, कैसे इसको सिद्ध कैसे करिएगा? ये चल रहा है बाजार में। बाजार में चल रहा है, ले रहे हैं। ये राजनीतिक आरोप है कि वाकई में है इधर? वहाँ वाकई में राजनीतिक नहीं, हम राजनीतिक करते हैं। हम एक आम जनता आदमी है, बाल बच्चा हमारा अभी वही तरह नशा में जा रहे हैं। बदलेगा इस बार? एकदम बदलेगा। अच्छा, अरुण साहू का क्या कहेंगे? कांग्रेस से टिकट मिला है तो
नहीं वो छोड़ दें। काहे नाम ले रहे हैं? काहे 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 नहीं लीजिएगा, कांग्रेस छोटा मोटा पार्टी है। कांग्रेस तीन बार तो जीता है कांग्रेस यहाँ से, पिछले 4 बार में 3 बार कांग्रेस से जीता है। यहाँ इतिहास उठा के देख लीजिए, बराबर कांग्रेस रहे, एक बार सीपीआई रहे, एक बार बीजेपी रहे, लेकिन इतिहास उस समय ठीक था कांग्रेस। हल्का ले रहे हैं आप कांग्रेस को? तो हल्का ले रहे हैं। अभी कांग्रेस का जो कारनामा है, जो कारनामा अभी कर रहे हैं, उस समय ठीक था, सब आदमी दे रहा था उनको। कांग्रेस के नाम पे आपका एकदम बीपी हाई हो गया, एकदम हाई। अभी देख लीजिए बांग्लादेश में यही बगल में तो कांग्रेस करवा रहा है वो। एकदम कांग्रेस करवा रहा है। ये तो- ममता जी वहाँ है, कांग्रेस करा रही है सारा। ये कुछ अलग नहीं, 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 ये नहीं चलेगा। कांग्रेस- बारी का मुद्दा पे आइए। बारी ये कहीं का कहीं आप ले जा रहे हैं बांग्लादेश को, काल बरी को क्या लेना देना उससे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या जनता तय करती है। आप लोग अपने हिसाब से तो तय कर लिए। तय कर लिए हैं, यहाँ जनता एकदम सोच लिया है। आवे लोग हवा मार रहे हैं, हवा में जाएंगे। सब आप ही टाइप सोच रहा है। हाँ, हवा में आएंगे, कितने जाएंगे, एवरी हिला नहीं सकता है कमर। साइकिल सरसरा के निकल जाए। साइकिल सरसरेले साइकिल कहाँ तक रेस, कितना दूर तक दौड़िएगा? हाफ जाइए, विधानसभा पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बारही पुल टैक्स पार करबे नहीं करेगा तो